बांस का गांव। रौनकपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और मेहनती थे। ज्यादातर गांव वाले खेती करते थे। अरे भाई संजीव, कल तेरे खेत पूरे जुते नहीं थे। चल आज जोत देते हैं। हाँ भाई चलो, आज मेरे खेतों का काम खत्म करेंगे और कल तुम्हारे वाले का कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कल मनोज की मदद करेंगे और फिर आखिर में मेरा खेत जोत देंगे। रौनकपुर के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और शायद यही कारण था कि रौनकपुर बहुत ही खुशहाल था। यहाँ की औरतें भी एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखती थी। अरे पूनम, घर पे है क्या? जी दीदी आई। ये ले, सुबह खीर बनाई थी। मुन्ना को बहुत पसंद है ना, तो सोचा मनोज के लिए भी ले आऊं। तेरे ब्याह से पहले वो अक्सर मेरे घर खीर खाने आता था। उसे मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा किया दीदी। एक मिनट ठहरिए। पूनम भीतर गई और कुछ लेकर आई। कल मैं बाजार गई थी और वहाँ मुझे मुन्ना की मनपसंद बताशे मिले। आप उसे ये दे दीजिए। ठीक है। गांव के बुजुर्गों को अपनी परवरिश पर नाज था। हमारा गांव कितना खुशहाल है, होगा कैसे नहीं। ये सब हमारे संस्कार है। अब वो तो है, बच्चों में आपस में इतना प्रेम है कि ये सब एक साथ एक ही परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, एक बड़ा परिवार, रौनकपुर परिवार। कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती, और इनके साथ भी यही हुआ। एक रात तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ तूफान चल पड़ा। गांव वाले डर गए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! जगह जगह पेड़ और घर गिरने लगे। सबको गांव के मंदिर ले आओ, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। गांव के मर्द सभी को मंदिर तक ले जाने लगे। गांव का मंदिर बहुत ही पुराना था और ये मंदिर एक गुफा के अंदर बना था। बाहर हो रहे आंधी तूफान का मंदिर पर कोई असर नहीं था। गांव के सारे लोग मंदिर के अंदर सुरक्षित थे। लगातार कई घंटों तक आंधी तूफान थमा नहीं। एक एक करके गांव के सारे घर जमींदोज हो गए। अगली सुबह जब आंधी थम गई तो गांव वाले गुफा वाले मंदिर से बाहर आए और अपने गांव की हालत देखकर रो पड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुझसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती क्या भगवान? अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? एक बार फिर सब चीजों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हम खाएंगे क्या? हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गई। भगवान हमारी मदद करेंगे। हम यूं ही हार कर नहीं बैठ सकते। हमें खुद ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। हाँ बेटा, हम सबको मिलकर एक बार फिर से रौनकपुर बनाना होगा। गांव वाले चिंतित थे, पर वो जानते थे कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। मुन्ना, तुम खेतों में जाकर देखो, जो कुछ भी बचा हो वो समेट लो। मैं और संजीव जंगल जाते हैं। हमें सर पर छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लगेगी। हम औरतें भी खाना बनाने की चीजों का इंतजाम करती हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे अशोक। ठीक है काका। गांव वाले अलग अलग काम में बट गए। मनोज के साथ कुछ लोग खेतों में अच्छी फसल निकालने गए। अशोक, संजीव और काका जंगलों की ओर चले गए। काका, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। होने को कौन डाल सकता है अशोक। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम छत कैसे बनाएंगे? हमारे जमाने में तो बांस के घर बनाना सबसे आसान काम था। हमें भी वैसे ही बांस का घर बनाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द गांव वालों के सर पे छत हो। जी काका, यही सही रहेगा। और इस जंगल में बांस के पेड़ भी हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। अशोक उन लोगों को बैम्बू के पेड़ों के पास ले आया। अरे वाह, इतने सारे बैम्बू के पेड़, इससे तो हम पूरा गांव बना सकते हैं। पर इतने सारे पेड़ काट कर गाँव बनाने में हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। चिंता मत कर संजीव, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और देखना जल्दी ही गांव बन जाएगा। तीनों ने मिलकर बैम्बू काटने का काम शुरू किया। बैम्बू मोटे मोटे थे, जिन्हें काटने में उन तीनों के पसीने छूट रहे थे। एक बैम्बू काटने में इतनी मेहनत, बाप रे। अभी मैं काटता हूँ, तू थोड़ा आराम कर। ठीक है। वो लोग बारी बारी बैम्बू काट रहे थे। कई घंटे बीत गए, पर अब तक कुछ ही बैम्बू काट पाए थे। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। वो आखिरी मोटा वाला बैम्बू काटते हैं और फिर गांव लौट चलते हैं।
ठीक है काका। तीनों मिलकर एक मोटा वाला बाम्बू काटने लगे। तीनों थके हुए थे पर फिर भी अपनी पूरी ताकत से बाम्बू काट रहे थे। बाम्बू आधा ही कटा था कि उसमें से खून बहने लगा। ये क्या? रुको! उन लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। क्षमा कीजिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तूफान में हमारा गांव बर्बाद हो गया। बस घर बनाने के लिए बांस काटने आए थे। हमें क्षमा कर दीजिए। तभी उनके सामने बांस की देवी आई। बांस की देवी के तेज से जंगल प्रकाशित हो गया। देवी ने सबसे पहले उस बांस के पेड़ को ठीक किया। खून बहना बंद हो गया और रोने की आवाज भी थम गई। क्षमा कर दीजिए देवी, हमें पता नहीं था। रोने की आवाज सुनकर तुम लोग थम गए। इससे तुम अच्छे इंसान हो ये साबित होता है। ये कोई आम बांस का वृक्ष नहीं है, बल्कि ये जादुई बांस का वृक्ष है। जब तक ये वृक्ष इस जंगल में है, इस जंगल का संतुलन बना रहेगा। अच्छा हुआ हमने इसे पूरा नहीं काटा, वरना हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। वैसे तुम इस जंगल में क्यों आए हो? कोई कभी यहाँ बांस काटने तो नहीं आता? हमारी मजबूरी है। कल रात के आंधी तूफान में हमारा गांव तहस नहस हो गया। रहने के लिए सर पर अब छत नहीं है, इसलिए हम बांस की लकड़ियां लेने यहाँ आए थे। मैं तुम्हारी ये समस्या सुलझा सकती हूँ। तुम्हें जितनी बांस की लकड़ियाँ चाहिए वो हर दिन सुबह तुम्हारे गांव के बाहर तुम्हें मिलेगी। पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम इस जादुई बांस के पेड़ और इस जंगल के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताओगे। हम वचन देते हैं। तीनों ने बांस की देवी को वचन दिया और वहाँ रखी बांस उठाकर अपने गांव लौट आए। अगली सुबह जब वो उठे तो गांव के बाहर ही ढेर सारी बांस की लकड़ियाँ थी। इतनी तो हम भी नहीं काट सकते थे। धन्यवाद बांस की देवी। और फिर गांव वाले मिलकर बांस से घर बांधने लगे। सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। ये लो दादी माँ, तुम्हारा घर तैयार है। भगवान तुम लोगों का हमेशा भला करे बेटा। एक एक करके सभी के घर तैयार हो गए। गांव वाले बहुत खुश थे। सोचा नहीं था कि समस्या से इतनी जल्दी उभर पाएंगे हम। ये सब सारे गांव वालों की मेहनत से हुआ है। उस दिन गांव वालों ने उत्सव मनाया और फिर अपने अपने घर में जाकर सो गए। रात को फिर से तेज आंधी बहने लगी और तूफान भी लौट आया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर रहा है? एक बार फिर हमें बेघर करना चाहती हो क्या? हे भगवान, क्या ये बांस के घर इस आंधी तूफान को झेल पाएंगे? मुखिया जी ने घर से बाहर झांका तो बाहर तो तेज आंधी तूफान थी, पर बांस के घर को कुछ नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? इन बांस के घर पर तो आंधी तूफान भी विफल हो गए। इसका राज बस 3 लोगों को पता था, अशोक, संजीव और काका। तूफान थमने के बाद गांव वालों ने उन तीनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? इन बांस के घर को कुछ नहीं हुआ। इन बांस के घरों के सामने आंधी तूफान भी फीके हैं, पर इसका राज हम बता नहीं सकते। हमने वचन दिया है, आप लोगों को बस यही बोलेंगे कि जब तक हम इन बांस के घरों में रहेंगे हम सुरक्षित हैं। ठीक है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रनकपुर एक बार फिर खुशहाल गांव बन गया था। अब कोई आंधी और तूफान उनके गांव को तहस नहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका गांव अब कोई आम गांव नहीं, बल्कि जादुई बांस का मजबूत गांव था।